सभी मगहियत के ई नया वीडियो में स्वागत है। आज हमनी जे कर्नाटक के चुनाव नतीजा है ओकरा ऊपर बात करेला और एकर बिहार खास करके बिहार और मगध के हमनी के जे राजनीति है ना ओकरा पे का असर पड़ल ओकरे पे ओकरे इर्द गिर्द बात करेला काहे आउ चीज पे तो बात होते है। हमनी अपन बिहार और अपन मगध के लोग और राजनीति पे का नतीजा के असर पड़ या पड़ सकता है ओकरा इर्द गिर्द हमनी चर्चा आज कर तो बात बढ़ावल जाए चर्चा के। तो सबसे पहले हम पूछल जाए थी कि जो नतीजा जो आया है एकरा से एगो सवाल सबको के मन में उठित है कि का जे धर्म के राजनीति है या है जितना मतलब 2014 के बाद से कहल जा सके कि अपन एकदम उभार इनसे तो पहले ही से चल हाँ ये तो शुरू से रहता है भले गांधी जी कहलन कि धर्म के जो है राजनीति से अलग रखे के चाहिए बाकी कोई ओकरा मानलक ना। आजाद भारत में जो है हर पार्टी कहलक है अब बीजेपी करे थे और कांग्रेसो करा है और कांग्रेसो का जो नतीजा आया तो हमने देखी थी कि प्रियंका गांधी के जो है हनुमान मंदिर में जाके पूजा करते तो यो एगो प्रतीक के राजनीति है। तो अब ये बताइए आपने कि धर्म के राजनीति का खत्म हो गया है और धर्म के राजनीति के जो काट अगले विपक्ष के जो मैंने हमने जो गतिविधि देखी थी चाहे नीतीश हो चाहे और दूसरा कोई नेता हो जो तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करी था और चाहे बीजेपी ही हो जो मोदी टाइटल के लेके राहुल गांधी के जो सदस्यता जो रद्द करे तक के बाद पहुंच गया है कोर्ट में भी अब एक बात चली है। तो का एकरा से माने एक पहले धर्म के राजनीति का खत्म हो गया है और का जे जाति के राजनीति है ओकरा पे इ नतीजा से का असर पड़ा। हमरा तो लगा है कि ये कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी हो गई कि धर्म के राजनीति खत्म हो गए है। हमने बात जाति वाला कर तो पूरा कर्नाटक चुनाव जो है से जातीय राजनीति पर हो गए खास करके ओबीसी के वहाँ जो बहुत बड़ा एगो समूह और ओकर वोट के भजावे के सब कोई लिंगायत और कलिंगा जो समुदाय तो जाति है तो सब लोग कोशिश करते कि कैसनो वो वोट पर हमार पकड़ बने के चाहिए और पहले से जेडीएस से वहाँ है से वो के अपन एगो खास इलाका जो है ओकर वहाँ ओकर वर्चस्व है एक कारण से वो इलाका में कहीं बीजेपी न बनते वो हमेशा जेडीएस और कांग्रेस के बीच में टक्कर रही। लेकिन ये कांग्रेस के ई बार के वहाँ प्रदर्शन है तो एकरा हमने खाली जाति या खाली धर्म से जोड़ के न देख सके एंटी इनकम्बेंसी निकल जाए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार है जे 40% के जोन दाव में हमेशा कांग्रेस फंसला आज वही दाव में बीजेपी फंस गई। मैंने जो 2G और 3G वाला मामला गेम्स वाला मामला तो ओकरा से अब लगे थे कि कांग्रेस के जो दाग लगल है वो तनी हल्का पड़ी है। हाँ मिलते तो ना लेकिन हल्का जरूर हो गए आओ बोलने में पड़ते अब ओकर प्रवक्ता कहीं लेखक चैनल पर तो वो मुद्दा पर डाउन न कर वो कलकला के जवाब दे। अच्छा ठीक है कोनो जीत हार में ठीक चीज रहबे करे 5 बजे वो कर वादा करना है कि पहला कैबिनेट मीटिंग में करल जाए ओकरो असर हो सकता है। हाँ तो उस सब चीज पे तो हमनी खैर बात कर सके बाकी मुद्दा से हमने भटक जाए तो हमने अब बात करें कि नीतीश कुमार के हमने जो देखी थी पिछला 1-1.5 महीना में खास करके जो उनका गतिविधि बढ़ल है सब कुछ से ज्यादा मुलाकात करे था खास करके जब मैंने
क्षेत्रीय दल के और नॉन बीजेपी जो मुख्यमंत्री सब था उनका वो एकजुट करे के वो कोशिश करे था। एगो कहल जाए कि तीसरा मोर्चा बनावे में अभी जितना वो भिड़ल जोर शोर से, हालांकि सीपी सिंह छोड़ देना बीजेपी में चल गए, उनके पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता उनका ना रोक पाएगा अपन घर ना संभालन, बाकी जो है वो नया जो गुनबा जोड़े की कोशिश करी था ओकरा पे जीत के का असर लगी था। देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी इनकर प्रयास है खाली तीसरा मोर्चा का खाली बात न है, ये चाहे था कि गैर भाजपाई जितना दल है वो सब एकजुट हो एक मंच पर लावे के प्रयास है। अब ये तो थोड़ा सा समय बता कि कितना एकरा में सफल हो, खास करके हमारा 3-4 जगह से तनी सब लगी है, हालांकि ममता भी आश्वासन पूरा करती है और नीतीश कुमार वजह से नवीन पटनायक के बातचीत के भी सकारात्मक, लेकिन ये नीतीश कुमार वजह से जवाब है, पटनायक जी वजह से जवाब। पटनायक जी के आज देखिए कि वो मोदी जी से मुलाकात करी अब कहले नहीं कि कोई तीसरा मोर्चा के अभी जो है एक बात हम कही धरातल पे बात न है और केजरीवाल जी के तौर में जानते हैं एक और तेलंगाना राव साहब, तो ये कहाँ तक नीतीश जी के सफलता मिला, लेकिन इतना तय है कि भारत के राजनीति में खलबली तो जरूर मचेगा नीतीश कुमार के चलते, ये खलबली जरूर मचेगा। तो ये नतीजा मैंने हमें फिर मुद्दा का है कि ये नतीजा है तो एकरा से भी एगो हमरा जो लगे कि क्षेत्रीय दल जब लगत कि कांग्रेस भी जो है टक्कर में है, मैंने खास करके भाजपा के अगर आवेला राष्ट्रीय दल के रूप में जो मैंने कांग्रेसों का बार-बार रूप में कहा है कि भाई राष्ट्रीय पार्टी तो हमरे जोरे तोरा सटे पड़वा, तो ई जो ओकर लाइन है कांग्रेस की जो लाइन ओकरा का मजबूती मिलित है। एकरा में हमरा दूगो चीज अभी दिखाई देत है, आज के डेट में दो चीज दिखाई देत है कि यदि कांग्रेस जैसे कर्नाटक में जीत गई, इसके बाद तेलंगाना है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, ये सब जगह चुनाव है और विधानसभा में दो जगह तो शासनें चली गई और मध्य प्रदेश में भी ओकरे जीत हो रही है, फिर कैसे कैसे जोड़ तोड़ से वहाँ सत्ता परिवर्तन हो रही, सब जब जाएगा तो कांग्रेस बहुत मजबूत रही विधानसभा में, खास करके यदि कांग्रेस इस सब राज्य में अपन सरकार बना ले तो फिर तीसरा मोर्चा के रूप है ओकरा कांग्रेस के नेतृत्व स्वीकारेगा, एक पक्ष करेगी। दूसरा पक्ष कि का कांग्रेस केंद्रीय सत्ता से बीजेपी के हटावेगा त्याग करती है। मैंने कांग्रेसों के लग सके कि अब तो हम इतना बरियार हो गए, हम मैंने ये सब छोट मोट दल के अपना में अब काहे सका मैंने ये जो आपने कही कि बाकी राज्य है ओकर चुनाव के नतीजा पे ही निर्भर करते, तो इसे वो मैंने कि अभी हो सके कि अजीब लगे ये सवाल, बाकी हम तैयो पूछना चाह रहे कि का बिहार में कांग्रेस के मजबूत होने की कोई संभावना लौकिक है? देखिए महागठबंधन में है अभी कांग्रेस और एक जे भी मजबूत होवे के प्रतिशत है, जो चांसेस है महागठबंधन पर निर्भर करे। हमरा धरातल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग में हो सकता है कि चुनाव के जीत उत्साह जरूर बढ़ते, लेकिन बहुत मेहनत की आवश्यकता है। खास करके कन्हैया कुमार के नाम ले कि उनका जैसा युवा बोले वाला वोकल बहुत ज्यादा वोकल है और लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि लोग पसंद कर रहे हैं उनका शैली का सारा चीज। तो अगर युवा के हाथ में कांग्रेस बिहार के नेतृत्व देगी तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हमनी के दिखाई दे। शुरू में वोट परसेंट बढ़े
जमीन पर मेहनत है काहे कि कार्यकर्ता अब हमारा गांव देहात में ओइसन जे एकदम मुखर होके कांग्रेस या पुराना सब खत्म हो गया एक हाइयो वाला से बीजेपी ज्वाइन कर रहा। अब एक हमने देखिए जैसे कि अब कर्नाटक की जैसे अगर बात करें जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक गेल थे, वहां उनकर यात्रा गुजरल अब बेसी दिन सबसे ज्यादा लगाई कि वही रहा तो ओकर असर तो वहां दिखा। बाकी बिहार जैसा जो राज्य है वहां माने ना के बराबर जो है अभी खास करके 2024 के हिसाब से बात करें जाए कैंपेन सब कुछ शुरू कर दिया है लोकसभा चुनाव के लेके सब कुछ के मैंने जो कदम उठा थे ओकरे दिमाग में रख के उठा थे तो न राहुल न प्रियंका नहीं दूगो अभी जो बड़ चेहरा है न राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनैलन है तो बिहार के लेके कोई ऐसा बात कर होता है या तो ये नहीं अभी मान चले सकते बिहार अभी मैंने अभी के बस के बाद ना है सब कुछ जो महागठबंधन पर छोड़ देवल जाए नीतीश जी अभी अगर आगे लेना है तो उनका ऊपर छोड़ देवल जाए। एकरा में हमरा लगे कि नीतीश जी से ज्यादा लालू जी कांग्रेस अभी यथास्थिति बिहार में बने रहते अपन स्थिति थोड़ा सुधारे के अवश्य प्रयास करते जरूर करते लेकिन लालू जी और राजद जो है वो भी बहुत मजबूत न बने रहते कांग्रेस और एहू न चाहते कि ओकर वर्चस्व वो अपना कंट्रोले में कांग्रेस के रखते केंद्र के राजनीति जो है वहां ओकरा कांग्रेस स्वीकार बिहार में हमरा न लगी थी तो अब मैंने ये वो आप एक से जुड़ल छोटा सा सवाल अभी हो है कि नीतीश कुमार की अगर जैसे बात करें जाए अभी मैंने कि मुख्यमंत्री तो है थी इतना लंबा समय से सबसे वरिष्ठ नेता थी हालांकि पिछला बार वो कलम में कि अब हम चुनाव न लड़ बाकी आओ एगो कहा जाए कि तेजस्वी जो है उनकर मैंने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रोजेक्ट करल जाए गठबंधन के करला बाकी पर नीतीश जो है ये गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो भाजपा के साथ भी राज करे है ना अब राज्य के साथ मिलकर करे जाता तो स्वीकार तो दोनों लगा था अगर दोनों पार्टी को मैंने जब चाहे तब वो जा सकता था ना अपन फायदा ना अपन नुकसान दे थे बाकी जनता में जो वो एंटी इनकम्बेंसी कर जाए तो वो के खिलाफ बना अगर नीतीश के शासन से कोई खुश न है मैंने वो बात कर दी कि हम वोटर भी माना कि हम राजद के समर्थक वोटर बाकी हम नीतीश के कामकाज से खुश न अब हमारे कोई माना कैंडिडेट खड़ा तो हम मैंने कि साझा गठबंधन के कैंडिडेट कोई खड़ा है तो का वोट हमारा ट्रांसफर होए कि ना हो देखा तो यही है कि वोट ट्रांसफर हो रही है वोट ट्रांसफर हो रही है हमने अगर पिछले चुनाव में देख चुकी है लेकिन एक और चीज है कि चुनाव आते आते बिहार में पूरा चीज जो है चुनाव के वो कहीं न कहीं जातीयता पर आके सिमट जाए और जितने ई मुद्दा पर इस सिमटन के ध्रुवीकरण जितने ई होते हैं उतने अपने लेखन के महागठबंधन में फायदा मैंने भाजपा के धर्म वाला कार्ड जो है यहाँ जाति से जो है उतना छोड़ दे और ये जो मॉडल जो है सबको अपनाना चाहिए यहाँ के बिहार में एक सक्सेस लोग देखलन है एक सफलता तो ओकरे मतलब जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कोर्ट रोक लगा गई जातिगत जनगणना के रोक लगा आई तो पीछे वही जातिगत राजनीति वाला पक्ष है चाहे गणना होए चाहे ना होए फायदा महागठबंधन नहीं हो तेरा झंझावे देते कि ना हो जाएगा तो झंझावे तो जितना बोले और जितना ये लोक में ही आ गया जातिगत जनगणना इसका राजनीतिक फायदा तो महागठबंधन जरूर उठा लेते। अच्छा तो अब मैंने कि बिहार में जैसे लोकसभा चुनाव के लेके भाजपा के पास मैंने कि अब कौन तिकड़ा है कहे कि अगर कर्नाटक चुनाव के अगर मंथन करता जाए सब शीर्ष नेतृत्व जरूर है मंथन जितना सीरियसली भाजपा चुनाव लड़ी है और लड़ा है पिछला 20 वर्ष हमने देख ली है
कि प्रधानमंत्री से लेके से जो अमित शाह सब कोई जो एकदम कैबिनेट सब झोंक दे रही है एकदम अपन पूरा 100% आ ये हमने के रिजल्ट मिला है तो वो जरूर मंथन करत अब का ई धर्म वाला जो मामला है जो लाइन है ओकरा छोड़ के सांप्रदायिक लाइन से तनिक सुन पीछे हट के जे वो लाइन अब कहा कि सबका साथ सबका विकास तो वो लाइन पे का भाजपा तनी बैकफुट पे आए हमरा अभी ना लगे हमरा लगे कि ई पंच लाइन जरूर रहा भाजपा के सबका साथ सबका विकास लेकिन चुनाव लड़ा कट्टर राष्ट्रवाद के मुद्दा पर वो चुनाव लड़ा धर्म वाला मुद्दा पर आओ जे ओकर विकास के जोन स्वरूप उ देखल गई उ मुद्दा हो गया। हाँ हमें जाएगा तो अपन विकास हम कर्नाटक के बात करी थी बाकी यूपी के जो नगर निकाय चुनाव के जो इलेक्शन रिजल्ट ओकर बात ना करी थी ओकरो मैंने जो बात करे जरूरी है आ जेकरा से अपने के जो बात आपने कही थी ओकरा बलो मिला है कि वहाँ तो उनकर जे हार्डकोर जो है राष्ट्रवाद और धार्मिक सांप्रदायिकता वाला जो उनका लाइन है वो तो वहाँ चल गए और हमरा लगे कि उत्तर भारत में बड़ा मजबूत लाइन और एकर काट बिहार में महागठबंधन के लोग खोजे पड़ते और अभी तक एकर काट के रूप में दलित मुद्दा या ओबीसी विरोधी घोषित करतन दलित विरोधी घोषित करतन या सिद्ध करे के कोशिश करतन यही सब प्रयास होते बिहार में बाकी जे रहे कि बीजेपी चाहे एनडीए हमने कहीं एनडीए में तो बिहार में एनडीए के घटक अब चुनाव काफी कहाँ परिस्थिति बना है अभी कुछ कहल ना जा सके है तो जातिगत बंटवारा भी ई बार हो सकता है कि कुछ नया रूप में देखे के मिले लेकिन हमनी तो यही चाहते कि जो बिहार के हमार मतदाता है वो सबसे पहले चुनाव में अपन उम्मीदवार के देखे जब राहुल वर्सेस मोदी अगर चुनाव ना हो तो आदर्श स्थिति का है हाँ और बीजेपी हमेशा चाहते कि लोकसभा के चुनाव मोदी वर्सेस राहुल कहे कि ये बीजेपी के पीछे लेकिन कांग्रेस हमरा लगे कि कभी ना चाहे ये हमरा कम से कम ई पीछ पर चुनाव न लड़के चाहिए मोदी वर्सेस राहुल वो बीजेपी वर्सेस गैर बीजेपी अपने के हमने जे अपन नैतिक शास्त्र में पढ़ो कैले है कि जे सही संवैधानिक प्रक्रिया है माने अब हमने ई बात जब अपनी चर्चा है कैसे राउंड अप करके वक्त आगे लग जाए तो ओकर में हम ये पढ़ली है कि एगो वोटर के जो है अपन उम्मीदवार चुने के चाहिए है ना विधायक जैसे कि अगर विधानसभा का चुनाव है तो विधायक चुने के चाहिए लोकसभा का चुनाव है तो सांसद चुने के चाहिए अब अपन उनका अपन नेता चुने का काम उनका पे छोड़ देने के चाहिए मतलब वो लोग मिलकर तय करें कि प्रधानमंत्री बना आप कौन मुख्यमंत्री बना तो ये वो आदर्श स्थिति है जरा कि आजकल लोग ना अपना विकल्प भुला के रहते हैं तो एकरा पे वापस लौटे की जरूरत है जितना जल्दी और गंभीरता से एकरा पे आदमी वोटर विचार कर खास करके मगध की जानता चुकी हमने मगध चैनल चला ली थी मगही भाषा में तो हमने ये उम्मीद करम यही अपेक्षा करम कि अपन जो है उम्मीदवार चुनी योग्य उम्मीदवार उम्मीदवार योग्य है हाँ प्रधानमंत्री के बना ई पे जो है विशेष ध्यान देवे या सोचे की जरूरत नहीं है अपने अगर काबिल व्यक्ति के चुना तो वो काबिल प्रधानमंत्री चुना आज के ई चर्चा में बस इतने हमनी के इजाजत दी।